Hello to everyone. Friends, once again I welcome you all in today's discussion और आज की वार्ता भी शेयर्स मार्केट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं वोडाफोन आइडिया पर विशेष समाचार आपको देने जा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने वोडाफोन आइडिया पर जो पिछले एक सप्ताह पहले जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी कंपनी में, जिसमें कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के जो चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था उस बारे में, और जो जो उस समय जो मार्केट में गिरावट के बारे में विशेष न्यूज से आप सबों को अवगत कराया था। आज फिर मैं जो यह विशेष न्यूज है कि वोडाफोन कंपनी ने ग्राहकों को खत लिखा है, तो ये अंदर की क्या बात है, आइए हम इस बारे में आपको अवगत कराते हैं। ये आज के समाचार में यह आया तो मैं सोचा ये मैं अपने ग्राहकों को इसे अवगत कराऊं। तो चूँकि वोडाफोन आइडिया आज का लगभग शेयर्स काफ़ी लोगों के पास है और काफ़ी मार्केट ये शेयर बीच में थोड़ा सा अच्छे भाव पर आया भी था, 12-13 रुपया के रेट पर आ गया था। तो चूँकि उस समय जो राइट्स पर बहुत लोग लगाए थे 12-12.5 रुपया में, तो उसके बाद हम ये होप था कि अब शेयर अच्छा करेगा। लेकिन इसी बीच जो अभी जो इसमें ये जो बहुत बड़ी गिरावट हुई, तो इसके बाद जो अभी क्या खत में ये लिखा गया है, आइए इस बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दें। कंपनी हम सभी जान रहे हैं कि जो काफ़ी वित्तीय संकट झेल रहा है। इसी बीच जो ये संकट के बीच में जो कंपनी के जो सीईओ हैं मिस्टर रविंदर टक्कर, उन्होंने सभी उपभोक्ताओं को चिट्ठी लिख के उन्हें बेहतर सेवाएं और कैसे वह एक सर्वश्रेष्ठ इन क्लास कंपनी के रूप में आए, इसके लिए उन्होंने एक कमिटमेंट के बारे में लिखा है। कंपनी ने वोडाफोन आइडिया की एक ब्रांडिंग की जो वर्षगांठ के पहुंचने पर उन्होंने अपने जो यूजर्स हैं उनसे जो उन्हें कंटिन्यूअस समर्थन मिल रहा है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है और कहा है कि वोडाफोन एक बेहतर वादे के साथ आगे कार्य करेगा और डिजिटल इंडियन और डिजिटल में कैसे वह बेटर प्रौद्योगिकी और सेवाओं में और बेटर सॉल्यूशंस लाए, उसके लिए वह आगे भी कार्य करता रहेगा। लेकिन इसके लिए ग्राहकों का आगे भी समर्थन मिलता जाना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने मेल में करते हुए सीईओ ठक्कर ने लिखा है कि कंपनी उपयोगकर्ताओं को आगे रखने के लिए इस वादे को पूरा करना जारी रखेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे कैसे हम बेहतर सेवाएं देश के लिए वह कंपनी प्रतिबद्ध है। हालांकि कंपनी ने जो सीईओ हैं उन्होंने अभी जो कंपनी जो ये फिनेंशियल संकट झेल रहा है उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि लेकिन उन्होंने यह बात जोर देकर कहा कि पिछले वर्ष में ये जो कोरोना पैंडेमिक के प्रभाव कंपनी पर भी पड़े और उसके बावजूद कंपनी एक टेलीकॉम ब्रांड वीआई वोडाफोन आइडिया एक ब्रांड के रूप में इसका जन्म हुआ है और ये 1 साल से कम समय में भी एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसे आज सभी लोग एक स्नेह की भावना लोगों के बीच आ गई है। 1 साल की यात्रा को पूरा करते हुए सीईओ ठक्कर ने लिखा है कि कंपनी पूरे देश में नेटवर्क इंटीग्रेशन को तेज किया है और उसे पूरा भी किया है, और ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो यूजर्स हैं
वे जो हैं वो तो जुड़े ही, और नए नए यूजर्स इस कंपनी के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे नेटवर्क जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 24/7 नेटवर्क को चालू रखने के लिए प्रयास किए, और ताकि हम जो यूजर्स हैं उनको कोई काम बाधित ना हो, वे हर तरह का कार्य कर सके घरों में सुरक्षा के साथ, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और अपने जरूरी काम, वर्क फ्रॉम होम आदि सारा चीज़ वो कर सकें। तो ये भी, और उसके साथ वोडाफोन ने एक विश्वास के साथ कहा कि कैसे जो हम इंटरटेनमेंट, नई नई सामग्री, कैसे आप स्किलिंग, हेल्थ, कल्याणकारी योजनाओं, व्यवसाय के क्षेत्र में उन्होंने तरह तरह का न्यू इनिशिएटिव छोड़ा है। हालांकि इस बीच सीईओ का जो अपने कहा है कि ये संघर्ष जारी रहेगा। कंपनी के पास संकट को टालने के लिए वह नए नए स्टेप उठाने के लिए एक प्रयास और कमिटेड है। हालांकि कर्ज में डूबे जिस आदित्य बिरला समूह ने सरकार के सामने सहयोग की अपेक्षा की है, और कुमार मंगलम बिरला ने अभी हाल में जो समाचार में भी आया कि उन्होंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन का जो पद था उसको छोड़ दिया है। और इस बारे में मैं समाचार में आपको लोगों को भी उसी दिन यह बताया था कि क्यों उन्होंने छोड़ा था। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर चूँकि 58,254 करोड़ AGR जो एडजस्टेड ग्रॉस जो बकाया है स्पेक्ट्रम का, वह उसके बारे में वह जो कंपनी ने, हालांकि इस मद में जो 58,254 जो बकाया, उसके अगेंस्ट में 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है, और अभी 50,399 करोड़ रुपया बाकी है। हालांकि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का जो यह जो अन्य ऋण और है वह मार्च 2021 तक जो बैंकों का ऋण और अन्य मद पर 1,80,310 करोड़ रुपये है, और यह 1,80,310 करोड़ रुपये में से 96,270 करोड़ रुपये जो है स्पेक्ट्रम भुगतान लायबिलिटी जो है उससे वह है, और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण के अगेंस्ट में 23,080 करोड़ रुपये का ऋण है। और AGR जो है जो मैं बता था 58,254 करोड़ के अलावा ये पैसा बकाया है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बारे में जो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिच याचिका भी दायर की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो AGR ड्यूज है 58,254 करोड़ का, उसके कैलकुलेशन में कुछ त्रुटि है, उसको ठीक किया जाए। लेकिन इस बार यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस बारे में ये VIL का कहना है कि यह न्याय मांगा गया, लेकिन न्याय इस तरह का नहीं दिया, यह न्याय का एक उपहास है, और कंपनी को यह जो कैलकुलेशन में जो त्रुटि है उसको ठीक कराने के लिए कंपनी अगर रिट दाखिल किया तो उस पर उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 25,000 ये जो त्रुटियां हुई हैं उस पर उन्होंने कहा है कि उसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये जो हैं वह उसमें से जुर्माना और ब्याज आदि का पैसा है। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि कोर्ट से यह जो खारिज किया गया है वह न्याय संगत नहीं है, और कहा है कि इस रिजेक्ट के परिणाम स्वरूप कंपनी
को जो 27.3 करोड़ रुपये जो उच्च और शुल्क पेनाल्टी लगाया गया, उसको कैलकुलेशन करके उसको ठीक करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी जो अपने वितरक, खुदरा विक्रेता और स्टोर कर्मचारी की आजीविका आदि से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर कोई रिलीफ यस बैंक ही वोडाफोन आइडिया को नहीं मिला है और वह अभी वित्तीय संकट झेल रहा है। इसके बावजूद उसके जो CEO हैं मिस्टर रविंदर ठक्कर, उन्होंने कमिटेड होकर कहा है कि बैंक चूँकि 1 साल में एक ब्रांडिंग के रूप में उभरा है और वह एक कमिटेड सर्विस के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी वह कैसे अपने सर्विस में सुधार करे ताकि ग्राहकों को निर्बाध सुविधा मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं यस बैंक से जुड़ी यह विशेष खबर समाप्त करता हूं। क्योंकि यस बैंक से काफ़ी निवेशक जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने यस बैंक वोडाफोन आइडिया से काफ़ी निवेशक जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने वोडाफोन आइडिया की वर्तमान स्थिति से पहले भी अवगत कराया था और अभी फिर जो यह नया अपडेट आया है उससे मैं अवगत कराया। तो इसी के साथ मैं आज की विशेष वार्ता वोडाफोन आइडिया से संबंधित को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सबों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।